So, a very good morning to all of you. Moving further on IC engine, we would take our next component, piston pin. ओके इनफैक्ट एक और टर्म इसको टर्म से डिनोट किया जाता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गजन पिन. ओके, पिस्टन पिन और गजन पिन. अब थोड़ा सा आप पहले समझेंगे. ये तो एक बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया आपके आईसी इंजन का. ये आपका सिलेंडर हो गया, लेट अस सपोज, जिसमें एक पिस्टन फिट है. एक रफ डायग्राम है ये, और हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं. दिस इज द कनेक्टिंग रॉड. फाइन. और ये क्रैंक रॉड होता है. ओके, सो यू में से कनेक्टिंग रॉड, और ये हो जाता है क्रैंक रॉड. फिर फाइनली वो क्रैंक और शाफ्ट और वो वाला मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है. रीज़न बिहाइंड कि इसमें भी हम लोग बात करेंगे कि मटेरियल कौन सा यूज़ होगा. ओके, तो आप देख रहे होंगे कि ये पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कोई तो जोड़ कर रखा होगा. ओके, दैट्स ऑल. आपका आंसर मिल गया. दैट इज़ योर पिस्टन पिन. ओके, अच्छा, कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक रॉड से तो कोई जोड़ कर रखा होगा. तो ये पिन को कहते हैं हम क्रैंक पिन, और ये पिन को कहते हैं हम पिस्टन पिन. ओके, सो जस्ट हैव, मतलब ब्रॉडली अगर हम लोग देखें तो दिस इज योर पिस्टन पिन, और ये वाले पिन को हम कहते हैं क्रैंक पिन. ओके, अब देखो इस तरफ का मोशन जो रहता है वो कैसा होता है, रेसिप्रोकेटिंग. ओके, और कनेक्ट करना आप प्रोडक्शन वाले अपने लेक्चर्स से या फिर प्रोडक्शन के कंसेप्ट से आप इसको कनेक्ट करना. ओके, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, और यहाँ पर हमको चाहिए रोटरी मोशन. ओके, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन बेसिकली वाई वी यूज कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक मैकेनिज्म. ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? आपसे सवाल पूछ सकता है ये कि वाई वी यूज़ कनेक्टिंग रॉड, वाई वी यूज़ क्रैंक मैकेनिज्म. तो आपका एक लाइन का आंसर होना चाहिए इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस कि टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन, कह सकते हो, टू रोटरी मोशन ऑफ द शाफ्ट. तो बेसिक रीज़न यही होता है. अब यहाँ क्या खास चीज़ है वो आप देखो. यहाँ रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, ये ऊपर नीचे इस तरह हो रहा है. मतलब कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को एक बार खींच रहा होगा. बेसिकली पिस्टन इस तरफ जा रहा है, तो पिस्टन एक बार इस तरफ जा रहा है, एक बार इस तरफ आ रहा है. तो पिन को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो पिन एक बार इस तरफ जा रहा होगा, एक बार इस तरफ जा रहा होगा. ओके, मतलब यहाँ पर जो भी पिन के ऊपर लोड हम दे रहे हैं उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. एक बार वो नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, एक बार वो ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. जस्ट हैव अ लुक ओवर इट, तो इससे हम लोग रिलेट कर पाएंगे. ओके, और जब कभी भी प्रोडक्शन में लोड का जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वी यूज कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस. तो एक तो सवाल यहीं से क्लियर हो गया ना. आपका मैकेनिज्म अगर क्लियर है तो आपको ये सवाल तो क्लियर हो ही क्या कि पिस्टन पिन जो हम बनाएंगे उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा. सो वी कैन से MFG प्रोसेस. बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विल बी योर कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस. ओके, आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर. ओके, आपसे ये पूछ सकता है व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड. फोर्ज तो होगा ही, साथ ही साथ स्टील.
बहुत आसान है, एक ऑब्जेक्टिव का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। ओके, तो ये तो हो गया आप पिस्टन पिन और क्रैंक पिन। अब इसमें एक और सवाल बनता है, वो भी आप जान ही लो। जैसे कनेक्टिंग रॉड तो हम लोग ट्रेडिशनली इस तरह से दिखा देते हैं, ओके, कन्वेंशनली कह सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा होता है। वो कनेक्टिंग रॉड को अगर आप देखोगे तो इट इज समवॉट लाइक दिस। ये कहलाता है बिग एंड बियरिंग और ये कहलाता है स्मॉल एंड बियरिंग। मतलब आप इससे यही समझोगे कि बियरिंग यूज्ड, आई मीन ऑन द साइड ऑफ piston, this is your connecting rod, this is your connecting rod। ओके, तो जो पिस्टन के तरफ हम बेयरिंग यूज करते हैं उसको कहते हैं स्मॉल एंड बेयरिंग, और यहां पर वो होता है पिस्टन पिन, दिस इज योर पिस्टन पिन। ओके, और इस तरफ कनेक्टिंग रॉड से जो क्रैंक के तरफ, मतलब बियरिंग यूज्ड ऑन द साइड ऑफ क्रैंक। आई होप समझ पा रहे हैं ना आप, क्रैंक और पिस्टन को जोड़ता है वो कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड ज्वाइंस, यू में से पिस्टन एंड क्रैंक, क्रैंक रॉड। ओके, तो ये तो जोड़ रहा है। तो जो क्रैंक की तरफ बेयरिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं बिग एंड बेयरिंग, और यहां पर जो पिन होता है वो कहलाता है क्रैंक पिन। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। इस तरफ स्मॉल एंड बेयरिंग का होता है और ये पिस्टन पिन कहलाता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखें पिस्टन पिन, इसका हम लोग देखें प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा, कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि लोड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक बार उस तरफ जा रहा है, एक बार इस तरफ जा रहा है। करेक्ट, आपका कनेक्टिंग रॉड एक बार पिन को इस तरफ खींच रहा है, एक बार पिस्टन उस तरफ खींच रहा है। ओके, तो ये कुछ हो गया। मटेरियल कौन सा यूज होता है? तो फोर्ज्ड स्टील होता है। आई होप यहां तक बहुत क्लियर होना चाहिए। ओके, अच्छा, अगर आपसे मान लो पूछ दे कि कनेक्टिंग रॉड का मटेरियल क्या है, तो निकल क्रोम स्टील, ओके, या यू में से क्रोम वैंडियम स्टील। ओके, तो ये सब छोटे छोटे इंजन में तो एल्यूमिनियम भी यूज होता है। आई शुड राइट, एल्यूमिनियम भी यूज होता है, बट इन स्मॉल इंजन्स में हम लोग एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंजन की कैपेसिटी क्या है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पिस्टन पिन। ध्यान रहे, दिस इज ऑल्सो नोन एज गजन पिन। ओके, तो आपके दिमाग में होना चाहिए क्रैंक रॉड और कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक पिन जोड़ेगा, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को पिस्टन पिन जोड़ेगा। पिस्टन पिन के लिए कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस, और जो हम लोग मटेरियल यूज करेंगे दैट विल बी फोर्ज्ड स्टील। जस्ट हैव अ लुक। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पिस्टन पिन। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट को देखेंगे। थैंक यू।